उम्मीद है ये एक रोशनी चिराग देने के लिए है हमारे बच्चों को। हमारे फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो एजुकेशन समिट होती हैं इसके अंदर लोग जो सुनते हैं अपने बड़ों को, जो उनके लेक्चर्स होते हैं उनको सुनते हैं, उनकी जो एडवाइस होती है उसको मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में फॉलो करेंगे और उससे उनका जीवन बेहतर होगा। अभी जिस तरह से हैं इंटरनेशनल जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आए हैं, तो क्या इस समिट का इंटरनेशनल लेवल पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल तो गेस्ट आए हैं। मैं भी गया हूँ ईरान, बता रहा था उनसे, मैं 2006 में ईरान में था, तेहरान में। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आज मीडिया इतना, कम्युनिकेशन इतना पॉपुलर हो चुका है, इसको आप गूगल पे डालेंगे तो ये इंटरनेशनली ऑलरेडी चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वहाँ से कोई गेस्ट आया है, जैसे हमारे पास आए हैं मौलवी आलिम साहब, लोग वहाँ से आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक कम्युनिटी उनको देखती है, उनको कम्युनिटी उनको फॉलो करती है, तो उनके भी जो फॉलोअर हैं वो भी उनकी बात को समझेंगे और जो दूसरे लोग हैं उनसे सीखेंगे। रूरल एरियाज़ में भी क्या इस तरह के समिट होने चाहिए, किस तरह से हमें करना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि ब्लॉक लेवल से शुरू होना चाहिए। रूरल क्या, ब्लॉक लेवल से होना चाहिए और फिर तहसील स्तर पे होना चाहिए, उसके बाद ज़िले लेवल पे होना चाहिए और जो प्रदेश और स्टेट पे जो है तो वो तो होना चाहिए बार बार। और जितनी तरीके से अलग अलग तरीके से समिति के आइडियाज़ होना चाहिए। आज आप देखिए आईए की बात करिए, आज आईए में बात पहुंच गई है कहाँ पर, इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो हमें अपने बच्चों को एक फ्यूचर में, अब जहाँ तक सवाल है आईटी की, आईटी से ऊपर निकल गया है मामला, तो अब हमें आईए के बारे में भी सोचना होगा और उनके बारे में उनको एजुकेट करना होगा, जिससे कि आईए बहुत ही सेंसिटिव मामला है आईए का, और इनको बच्चों को अपने सिखाना होगा, बताना होगा। मैं समझता हूँ उससे कि बच्चे उसका फ़ायदा लेंगे फ्यूचर में चल के। एआई के इस्तेमाल से एजुकेशन को कितना फ़ायदा मानते हैं आप? नहीं, एआई की एजुकेशन ज़रूरी है, फ़ायदा तो अब देखने को मिलेगा कि इसका क्या रिजल्ट आते हैं फ्यूचर में। जहाँ एआई एक तरह से फ़ायदे की तौर पर देखा जा रहा है, वहीं ऐसा भी है इसमें बहुत सारे नुकसानात भी हैं। देखिए, अब हर चीज़ के नुकसानात और फ़ायदे हैं, लेकिन आप देखिए किसी को कहा जाता था पहले, याद होगा इंटरनेट को और भी चीज़ों को कहा जाता था, मोबाइल को कहा जाता था, मोबाइल में भी नुकसान है। लेकिन जहाँ तक उसका इंटेलिजेंस का सवाल है, ये बहुत ज़रूरी है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, इंटरनेशनल ग्लोबल हो चुका है, तो इसको हमें तो मानना होगा, हिंदुस्तान में भी मानना होगा और हिंदुस्तान में फॉलो करना होगा। लेकिन इसके पॉजिटिव निगेटिव तभी हमारे समझ में आएंगे जब हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन जहाँ तक सवाल है हर बच्चे को होना चाहिए, चाहे वो जॉब करे ना करे, चाहे वो अपना बिजनेस करे, चाहे वो कोई और काम करता है, लेकिन उसको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ की एजुकेशन ज़रूरी है। इवन जो अभी बात हो रही थी इंटेलिजेंस की, वो भी होना चाहिए और उससे उनको क्या है, दिमाग खुलता है, बच्चों को पता लगता है और क्या उनके साथ होने वाला है, क्या वो हो सकता है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है सभी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। मैं तो समझता हूँ कि इससे उनकी तरक्की होगी और इससे उनको फ़ायदा होने वाला है। एआई और इंटरनेट और जिस तरह से एजुकेशन के लिए बहुत सारे मौके लेकर आए हैं, तो इससे को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हर चीज़ की पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव ज़्यादा है, निगेटिव कम है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब बच्चे इसको पढ़ें और देखें कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव है, तभी वो डिसाइड कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। थैंक यू। सर, आपने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो अपनी सेवाएं दी हैं, तो उस लिहाज से एक सवाल था, यूपी और अदर 12 स्टेटों में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, तो विपक्ष लगातार जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को तो उठाने दीजिए, उन्होंने कभी कोई इलेक्शन कमीशन की कोई तारीफ़ नहीं की, चाहे वो किसी पार्टी का रहा हो, जब भी वो विपक्ष और गवर्नमेंट की बात आती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने वहाँ काम किया है और जब आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट तो करता है सरकार के एडवाइस पे, लेकिन काम वो अपनी एडवाइस पे करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली काम करता है, जो संविधान के तहत काम करता है, चाहे वो आपका जुडिशरी हो, चाहे ये आपके इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी चीज़ें नियमावली के अंतर्गत हैं और अंडर रूल्स बात काम होता है। जैसे आप एसआईआर की बात करिए, एसआईआर भी जो है हो रहा है वो अंडर रूल्स सही है और 2003 और 4 के बाद अब 10-15-20 सालों के बाद हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप हो, जनता हो देश की, या कोई भी किसी पार्टी का हो,
पॉजिटिव रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी का हो, ये नहीं चाहेगा कि एक पोलिंग स्टेशन पे जिनकी डेथ हो चुकी है उनको रोल रखा जाए, वो जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं उनको रोल रखा जाए, और जो डुप्लीकेट हैं उनको रोल रखा जाए। और जहाँ तक सवाल है नए वोटर्स का, नए वोटर्स को ना इंक्लूड किया जाए। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, अभी जहाँ का सक्सेसफुल हुआ है वो था बिहार। बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटे गए और 22 लाख जोड़े गए। मैं जानना चाहता हूँ, आप सबसे समझदारी से आप बताइए, क्या 5 लोग वहाँ 65 लोगों में से 5 लोग भी आए जो कहने के लिए प्लेटफॉर्म पे आपके मीडिया के सामने, सबके सामने, कि ये गलत हुआ है? ये ऐसा नहीं है। हमेशा ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये ना अपोजिशन का है ना गवर्नमेंट का है। हमें अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट करना होता है। अच्छा, जिस तरह से ये प्रोग्राम किया है मोहम्मद काशिफ अली जी ने एजुकेशन को लेकर, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि काशिफ साहब का एक बहुत अच्छा मूव है, और देश के लिए मैं कहूँगा कि एक देश के अंदर डेवलपमेंट की एक नींव रखी है इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि इनकी वजह से बहुत से लोगों को एजुकेशन मिलेगी, उनका भविष्य सुधरेगा, और इनके मैं भविष्य की कामना करता हूँ। कार्यक्रम हुआ है मोहम्मद काशिफ अली ने, जिसको ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ अली ने, क्या कहेंगे आप? तो देखिए, आपका भी बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब का तो बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा। इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने, जो उम्मीद से भी परे, और एक बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और एक मैसेज दिया है कि एजुकेशन का आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व है और कितनी ज़रूरी है। तो ये एक मैसेज दिया गया है, और ऐसे प्रोग्राम जागरूकता के लिए और हमारे जो बच्चों में एक उत्साह बढ़ाने के लिए और जो रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और इससे बहुत मोटिवेटिंग मिलता है बड़ा। जिस तरह से एजुकेशन में अब सोशल मीडिया इंटरनेट के बाद अब एआई का बहुत बड़ा रोल हो चुका है, क्या कहेंगे इसके महत्व के बारे में? देखिए, जैसे जैसे ज़माने के साथ में जो पूरी दुनिया में, जो पूरे वर्ल्ड में जैसे जो चाल चल रही होती है, तो उसके साथ हमें भी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है कि भाई हम उसके साथ में हम भी रहें, जिससे कि ऐसा ना लगे कि हम बैकवर्ड हो जाएं, हम पीछे हो जाएं। तो जो पूरी दुनिया में एक दौर चल रहा है, और जो टेक्नोलॉजी का एक दौर है, टेक्नोलॉजी की आपने देखी है, चाहे उसका आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में और आपके कल्चर में उसका क्या प्रभाव है, और उससे कितनी आप फास्ट जो काम करने की हैं, जो आपके दिनचर्या है, उसमें कितना बड़ा चेंज आया, बड़ा बदलाव आया। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी एडवांस हों, और बच्चों के लिए, और जो एआई का जब पूरी दुनिया में ये कल्चर आया तो हम उसमें पीछे क्यों रहें? हम उनसे भी, आपको मालूम है भाई हमारा जो देश है वो चाहे अमेरिका हो, चाहे और बाकी बड़े बड़े देश हों, तो उनसे कहीं पीछे नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजी है, हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और उनको साबित कर दिया हमारे लोगों ने कि भाई हम कहीं भी किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि एक कदम आगे मिलेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं आज नेशनल एजुकेशन समिट के ऑर्गेनाइज़र, तो आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़? सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कासिफ है। आज की जो आपने ये नेशनल एजुकेशन समिट की है, उसके लिए आपका क्या टारगेट है और किस चीज़ को लेकर किया? सर, मेरा मेन टारगेट है कौशल एंड व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ पिछले 10 साल में व्यवहारिक शिक्षा तो बहुत ज़्यादा है। जो हमारी ट्रेडिशनल शिक्षा है उसमें हम बीए, बीकॉम, बीएससी बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, लेकिन रोज़गार के स्तर से शिक्षा हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं आने वाले युवाओं को, या जो युवा इस टाइम 10th 12th कर रहे हैं, उनको वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एजुकेशन दिलाऊं, या आईटी और कंप्यूटर के ऊपर एजुकेशन दिलाऊं, और उसके बाद हमारी जो संस्था है वो अपने स्तर से बच्चे को प्लेसमेंट भी दिलाती है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि वो स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से स्टूडेंटों को ट्रेन करके और उनको स्वरोजगार के ऊपर प्रेरित करना है, स्वरोजगार दिलाना है। अच्छा, इसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? सर, लास्ट 10 सालों में अगर मेरा आप प्रयास देखें तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र पे लगभग 1100 सेंटर ओपन कर दिया सर आज की डेट में, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों को हम सर्टिफाइड कर चुके हैं। और अगर जॉब की बात करें तो सर 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑन रोल प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे हज़ारों युवा ऐसे हैं जो स्वरोजगार कर रहे हैं। सर, मेन स्किल क्या देते हैं आप? सर कंप्यूटर देते हैं और पैरामेडिकल सर हम लोग देते हैं।
अच्छा, अभी AI टेक्नोलॉजी का ज़माना आया तो उसके लिए आपने क्या एआई के लिए सर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सर अपना वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर में कुछ कोर्स हैं हमारे पास में जो हमने लॉन्च किए हैं सर। पहले भी हम जो अपनी टेक्निकल एजुकेशन है उस पर बहुत सारे कोर्स हम लोग कराते थे। इसमें कुछ और क्या बढ़ाने जा रहे हैं? सर कुछ और ये बढ़ाने जा रहे हैं, जैसे आज के डेट में एआई का ज़माना है तो एआई के कुछ कोर्स हम डीप स्टडी करके बढ़ाना चाह रहे हैं सर। कुछ कोर्सों के नाम बताएंगे प्लीज़? जैसे ADWT है, एडवांस वेब टेक्नीशियन है, या एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अर्ली स्टेज पे होते हैं, 10th 12th या 8th के होते हैं, तो उनके लिए हम बेसिक कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉन्च अपने सभी इंस्टीट्यूट पे करने वाले हैं सर। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट ऑनलाइन नहीं है? आपके ऑनलाइन भी है सर। कितने इंस्टीट्यूट 11 से इंस्टीट्यूट हमारे इस टाइम चल रहे हैं, जिसमें से 1000 सेंटर कंप्यूटर का है जो IT एंड ये मानिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, और 100 सेंटर हमारा पैरामेडिकल का है सर। इसको लेकर और क्या करना चाहते हैं आगे? सर मेरा मेन मोटिव ये है कि जो जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो मैं उन लोगों से जुड़ूँ जो, देखो हर जगह मेरा पहुँचना मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि मेरे माध्यम से किसी लोग को जोड़ के मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। तो मैं गाँव-गाँव जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ पर ये शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, शिक्षा का स्तर वोकेशनल का और IT का बहुत नीचे है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए मैं अपनी और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ सर, गाँव लेवल पे सर। अच्छा, अभी जैसे हाहाकार मचा हुआ है AI के आने से, और उसका एक खौफ है कि AI जब से आया है तो नौकरियां चली जाएंगी, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? सर ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, देखिए हम हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक रॉन्ग और एक राइट। अगर हम उसको राइट यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट निकलेगा, रॉन्ग यूज़ करेंगे तो सर नुकसान निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कोर्स या कोई नई इन्वेशन हो रही है तो वो गलत ही है, हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोच कैसे रहे हैं, हम गलत उसको सोच रहे हैं या राइट उसको सोच रहे हैं। अगर राइट वे में लें तो हमारी बहुत AI जो है बहुत सपोर्ट भी कर रही है, अगर रॉन्ग तरीके से ले रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली नुकसान कर सकता है, लेकिन हमारे माइंड के ऊपर चलेगा कि हमें इसका सही यूज़ करना है या गलत यूज़ करना है सर। अच्छा, आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी संदेश देना यही चाह रहा हूँ सर, नेशनल एजुकेशन समिट जो मैंने आज किया है, इसमें जो लोग मेरे साथ में आए हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनका सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो सर मुझसे हो सकता है मैं वो कोशिश करना चाहूँगा कि IT एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए बढ़ावा सर मैं दूँ।